आज से 2300 साल पहले अरिस्टोटल ने कहा था कि इंसान जिस चीज़ की अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा तलाश करता है वो है हैप्पीनेस। और बाकी सारे गोल, मनी, ब्यूटी, पावर, ये सब इसीलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर ये हमारे पास रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। उस वक्त से लेकर आज तक में बहुत सारे बदलाव आए हैं। आज हम बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, हमारे पास बेस्ट टेक्नोलॉजी है जिससे हम खुद को तुरंत इंटरटेन कर सकते हैं, दूर बैठे अपने किसी दोस्त से घर बैठे बात कर सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट इंफॉर्मेशन ईजिली गैदर कर सकते हैं। पर हैप्पीनेस के बारे में हम शायद ही एरिस्टोटल से थोड़ा बहुत ज़्यादा जान पाए हों। इतने सारे उपकरणों से घिरे रहने के बावजूद इंसान खुश होने के बजाय एंग्जाइटी और बोर क्यों महसूस करता है? तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ साक्षी और आज फ्लो बुक के थ्रू हम यही जानेंगे कि इंसान अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा खुशी कब महसूस करता है। जब भी हम खुशी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अच्छा खाना, ट्रैवलिंग और वो सब बातें याद आती हैं जिसे हम पैसे से खरीद सकते हैं, क्योंकि कॉमर्शियल एड्स को देख कर हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि खुश लोग ऐसे ही होते हैं। इस पर एक रिसर्च की गई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस ने एक रिसर्च में बताया कि जहां सबसे ज़्यादा अमीर लोग दिन में 72% टाइम्स खुश रहते हैं, वहीं एवरेज लोग दिन में 67% टाइम खुश रहते हैं। अब इन दोनों आंकड़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, पर उन दोनों लोगों के पैसा, पावर और ब्यूटी, मनी में बहुत डिफरेंस था। इस बात से ये साफ हो जाता है कि पैसा हमारी लाइफ में डायरेक्टली कोई खुशी पैदा नहीं करता, बल्कि उसे कैसे यूज़ किया जाता है, इससे हमारी खुशी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। एक बार एक रिसर्च हुई थी क्वालिटी ऑफ अमेरिकन्स लाइफ पर। इससे ये पता चला कि पैसा सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी खुशी के लिए। हमारी लाइफ में ऐसा बहुत कुछ है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे हम किस देश में पैदा होंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, हमारे पेरेंट्स कौन होंगे, इन सब चीज़ों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इसके बावजूद इंसान अपनी लाइफ में कभी न कभी अपनी लाइफ पर एक कंट्रोल महसूस करता है, एक आंतरिक सुकून महसूस करता है। इस एक्सपीरियंस को कहते हैं फ्लो या ऑप्टिमल एक्सपीरियंस। इस वक्त इंसान किसी एक्टिविटी में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि वो बाहरी दुनिया को पूरी तरह से भूल जाता है। किसी भी एक्टिविटी में फ्लो को एक्सपीरियंस करने के लिए उस एक्टिविटी में कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता हो कि ये टास्क कंप्लीट होने वाला है, मतलब उस टास्क के कंप्लीट होने का चांस हो, उस टास्क के प्रति आपके पास क्लियर गोल्स और इमीडिएट फीडबैक हो, आप उस एक्टिविटी में टोटली इन्वॉल्व हो जाएं, आप उस एक्टिविटी में टोटली कंसंट्रेट कर सकें, इस एक्टिविटी के प्रति आपका गहरा पर एफर्टलेस इन्वॉल्वमेंट हो। यह अनुभव लोगों को अपने एक्शंस पर एक नियंत्रण महसूस कराता है। इस अनुभव के दौरान घंटों मिनटों में बीत जाते हैं। फ्लो के इस एक्सपीरियंस के बाद आपको अपने लिए बहुत स्ट्रॉन्ग और हाई महसूस होता है, बहुत आंतरिक सुकून महसूस होता है। इसीलिए लोग इस एक्टिविटी को बार बार करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आप रीडिंग में फ्लो को महसूस करना चाहते हैं तो आपके पास एक क्लियर गोल होता है कि आपको 20 पेजेस कंप्लीट करने हैं, और उस प्रोसेस में आपको फ्लो एक्सपीरियंस होता है, और 20 पेजेस कंप्लीट होने के बाद आप खुद के लिए हाई महसूस करते हैं। आज से बहुत समय पहले हंटर्स और गैदरर्स जो हंटिंग किया करते थे, वो सिर्फ हंटिंग अपने खाने के लिए नहीं करते थे, बल्कि हंटिंग उन्हें फ्लो में ले आता था, जो उन्हें बहुत सुकून देता था। उसके बाद जब एग्रीकल्चर का आविष्कार हुआ तो एग्रीकल्चर ऐसी एक्टिविटी नहीं थी जो कि लोगों को फ्लो एक्सपीरियंस करा पाए, क्योंकि एग्रीकल्चर का रिजल्ट लगभग 6 महीने बाद मिलता है। इसलिए बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर का इन्वेंशन होने के बावजूद हंटर्स और गैदरर्स बने रहे। प्लेयर्स, एथलीट्स, योगी और सर्जन सभी अपने काम में फ़्लो को एक्सपीरियंस करते हैं। जब हम फ़्लो को एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारे कॉन्शियसनेस पर कंट्रोल रहता है, और जब हमारे कॉन्शियसनेस पर कंट्रोल नहीं रहता है तो हमें लाइफ मीनिंगलेस लगने लगती है। हम किसी पुरानी घटना, किसी निगेटिव इमोशन के बारे में बार बार सोचने लगते हैं जो हमें बहुत डिस्कम्फर्ट फील कराता है। इसी डिस्कम्फर्ट और डिप्रेशन के विचारों से बचने के लिए लोग घंटों टीवी के सामने बैठना पसंद करते हैं, जबकि टीवी देखना सबसे लीस्ट प्लीजिंग एक्टिविटी है। उसके बावजूद लोग अपने इन विचारों से बचने के लिए घंटों अपना टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। हम अपनी लाइफ में जो भी करते हैं वो अपनी जेनेटिक प्रोग्रामिंग की वजह से करते हैं। हमारी अपनी जेनेटिक प्रोग्रामिंग की वजह से हमें फूड, अल्कोहल और रिप्रोडक्शन इंजॉयबल लगता है, पर अगर हम अपने जीन्स के दास बने रहेंगे तो हम बहुत हेल्पलेस महसूस करेंगे। इस केओस से बचने के लिए हमारा अपनी चेतना पर नियंत्रण होना चाहिए। हम अपनी बॉडी के थ्रू भी फ्लो को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे योगा और मार्शल आर्ट्स के थ्रू भी कई लोगों ने अपने लाइफ में
फ्लो को एक्सपीरियंस किया है, या फिर अपने सेंसेस के थ्रू। जैसे म्यूज़िक हर कल्चर में ही इम्पॉर्टेंट रहा है। म्यूज़िक के थ्रू भी अगर आप म्यूज़िक में पूरी तरह से खुद को इन्वॉल्व करते हैं, तो म्यूज़िक के थ्रू भी आप अपनी लाइफ में फ़्लो को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। या कोई ऐसी पेंटिंग देखना, ऐसा कोई व्यू देखना जो आपको फ़्लो का एक्सपीरियंस कराए। तो फ़्लो के एक्सपीरियंस में बने रहने के लिए अच्छी किताबें पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।